ओम भगवते यौन स्वरूपिण्यै नमः। जय माँ कामाख्या। अभी भगवती कामाख्या के पूजा साधना के प्रकरण में भगवती का ध्यान, भगवती का स्तोत्र इत्यादि का जो चर्चा अभी मैंने किया, अब उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। और यहाँ मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा भौतिक नाम महेंद्र प्रसाद मिश्र है। मेरा गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम कामेश्वरानंद नाथ है। मेरे गुरुदेव प्रयाग के मूर्धन्य विद्वान प्रयाग गौरव पंडित रमादत्त जी शुक्ल, जिनका साधना का नाम श्री कुलभूषणानंद नाथ था, वो रहे, जो अब मलिन हो चुके। उनके पिता पंडित देवीदत्त शुक्ल, जो कि सरस्वती के संपादक रहे और अपने समय में उन्होंने भक्ति भारती सरस्वती की सेवा का विशेष कार्य किया। और नेत्रहीन होने के बाद भी भगवती से संबंधित, उपासना संबंधित पुस्तकों का प्रणयन वो करते रहे। और सन 42 से चंडी नाम की पत्रिका का उन्होंने प्रयाग से सूत्रपात किया, जो आजीवन उनके समय में और हमारे गुरुदेव के समय में प्रकाशित होती रही। और अब वो कुछ कारणों से प्रकाशित नहीं होती पत्रिका, पर उस पत्रिका के द्वारा भगवती की साधना से संबंधित, मंत्र विद्या से संबंधित, तंत्र साधना संबंधित जो साहित्य प्रकाश में लाया गया, और उसमें सभी और साधकों का योगदान रहा, जो हमारे गुरुजी से वरिष्ठ थे, उनसे कनिष्ठ थे, उनके मित्र थे, और जो हमारे गुरुजी के पिताजी के मित्र थे, उन सब का योगदान महापुरुषों का रहा। और इसमें हम ये कहेंगे कि जो दतिया के स्वामी जी महाराज थे, उनका आशीर्वाद रहा। भगवान जो भैरव कुंड के महाराज अशोभ्यानंद सरस्वती जी थे, उनका सहयोग रहा। और इस प्रकार जो गुरुमंडल में माई जी थीं, जो कि दरभंगा नरेश की शिष्या थीं, उनका आशीर्वाद रहा। तो ये सभी लोग, और हमारे परम गुरु बाबा श्री, जो कि अवतारी पुरुष थे, उनका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। तो चंडी पत्रिका के द्वारा तमाम स्तोत्र सामने लाए गए, जो कि और कहीं से छपे नहीं। बहुत से लोगों ने उन स्तोत्रों को नकल करके अपने यहाँ से छाप करके बेचा भी। बहुत लोगों ने तमाम वेबसाइट्स पे उनको लगा रखा है, और नाम नहीं लेते चंडी कार्यालय का। तो इस कृतज्ञता के दोष से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। तो उस चंडी पत्रिका में बिहार के भोजपुर के पंडित कपिल नारायण मिश्र का दिया हुआ एक स्तोत्र है, जो भगवती कामाख्या निर्गुणा शक्ति का स्तोत्र है। उसका अब मैं पाठ करूंगा, जिसका कि आप लोग श्रवण करेंगे। ओम जय माँ कामाख्या। श्री भगवती कामाख्या स्तोत्रम। प्रेषक पंडित कपिल नारायण मिश्र, ग्राम पथार, जिला भोजपुर, बिहार। यह स्तोत्र चंडी पत्रिका में छपा था। ओम सर्वमंत्राक्षरमयीं कुमारी रूपधारिणीं निर्गुणां योनिरूपां त्वां ज्ञानमूर्ति नमाम्यहम्। सर्वभूतान्तरात्मा च देवानां दैवतं परां ज्ञानगम्यां निराकारां कामाख्यां प्रणमाम्यहम्। निर्विकारां चिदानन्दां निर्मलां ज्योतिरूपां च विश्वगर्भां नमो योनिं कामाख्यां प्रणमाम्यहम्। आदिमध्यान्तहीनां च गीयमाना सदाशिवे कोटिनीलाम्बरामाद्यां कामाख्यां प्रणमाम्यहम्। सर्वविद्यास्वरूपां त्वां मातॄणां रूपधारिणीं बालरूपां भद्रविद्यां कामाख्यां प्रणमाम्यहम्। भोगदात्री भोगकर्त्री भोगरतां भोगप्रियां ज्ञानदात्रीं चिन्मयां त्वां वामानन्दप्रदायिनीं विश्वकर्त्रीं विश्वहर्त्रीं विश्वसंसारपालिकां कामरूपां कामदात्रीं कामाख्यायै नमो नमः। विदेहेन संस्थितायै पूज्यदेहायै ते नमः। कुलबालां बलाविद्यां कामाख्यां प्रणमाम्यहम्। सदैव रूपसंस्थितां सदैकरूपसंस्थितां छिद्रूपायै नमो नमः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तायै नमो नमः। योगशान्तिप्रदायै त्वं आत्मतत्त्वप्रकाशिनी त्वां विहाय कथं देवी भवति शान्तमानसः। अतएव महादेवी नित्यं रक्ष सनातनी देववृंद समायुक्तां
कामाख्याम प्रणमाम्यहम। तो ये भगवती का स्तोत्र है। और इसमें एक अर्धाली जो है मेरे से गलत हुई, जहाँ हमने कहा सदैव वो सदैक रूप संस्थिताम, सदा एक रूप में रहने वाली। तो इस पंक्ति का संशोधन अवश्य करें। और स्वयं के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ नहीं किया जाता, तो किसी योग्य व्यक्ति से स्तोत्र लिखवाएं और उसको पाठ करें, या हमारे चंडी कार्यालय प्रयाग से संपर्क करें। हमारे जो बड़े भाई हैं पंडित रतशील शर्मा, उनका फ़ोन नंबर है 9450-222-767। उस पर फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद उनसे संपर्क करके प्राप्त करने का प्रयास करें। और हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमसे अगर आप चाहेंगे तो इसकी कॉपी हम भी आपको पहुंचा देंगे, एक फ़ोटो कॉपी। हैं, पर प्रयास ये करें कि आप पहले, उनका अधिकार है, हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, तो उनसे संपर्क करें। ये भगवती कामाख्या का दुर्लभ स्तोत्र है, जिसमें भगवती की निर्गुणा शक्ति की बात की गई है। योन रूपा कामाख्या को प्रणाम किया गया है और उनको सब प्रकार की भोग मोक्षदात्री भगवती के रूप में माना गया है, उनकी स्तुति की गई है। तो यह जो आज का जो स्तुति है भगवती के अम्बुबाची 2026 के विशेष पर्व के रूप में, तो यहीं पर इसकी चर्चा को मैं विराम दूंगा। जय